नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रुपीज विद रोहित में। दोस्तों, मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी जिसपे मैंने बताया था कि गवर्नमेंट इंटरकास्ट मैरिज करने पे 10 लाख रुपए कपल को दे रही है। और गाइस, इसको 32 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा और शेयर किया। और आप सबने जो इतना मुझे प्यार दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि हमारे देश में सरकार शादी करने का पैसा दे रही है। अब भला हमारे देश में आबादी की कौन सी ऐसी कमी है कि सरकार को शादी कराने का पैसा देना पड़ रहा है, वो भी इंटरकास्ट। अब आप सोचिए कि इंटरकास्ट मैरिज मतलब इंटरकास्ट वर्ड सुनते ही हम लोग के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, यार शर्मा जी का लड़का या लड़की तो बिगड़ गया, या शर्मा जी का लड़का तो अब हाथ से निकल गया। अब ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे, और वो भी अब अगर इंटरकास्ट आप मैरिज कर रहे हो उस पर सरकार आपको पैसा देने लगे, तो यार इस बात से तो कोई भी सुन के चौंक जाएगा। Oh my God! बट ये बात 100% सच है कि सरकार इंटरकास्ट मैरिज करने पे कपल को पैसा दे रही है। और मुझे तो हजारों लोगों ने ये भी पूछा कि ये कैसे मिलेगा और सरकार कब देगी, क्यों देगी। और कई लोग तो मुझसे ये भी मैसेज कर रहे हैं कि भाई मेरे लिए लड़की भी ढूंढ दो। तो मैं तो सोच रहा हूं कि एक मैरिज ब्यूरो भी साथ में क्यों ना खोल लिया जाए। तो चलिए बात करते हैं इस स्कीम की। इस स्कीम का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कीम फॉर इंटरकास्ट मैरिज। और ये इंटरकास्ट मैरिज की स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। हालांकि कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी इस स्कीम को अपने अपने हिसाब से नाम बदल के चला रही है और वो अलग अलग पैसा भी लोगों को दे रही है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल भी आता होगा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। वैसे तो ये सवाल मेरे मन में भी आया था, लेकिन जब मैंने इस पे रिसर्च की तो मुझे पता चला कि सरकार इस समाज में फैले हुए भेदभाव को कम करना चाहती है। और जैसा कि हम सबको पता है कि भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था कि अगर आपको समाज में फैले हुए भेदभाव को कम करना है तो इंटरकास्ट मैरिज ही उसका एक सोल्यूशन है। इसीलिए सरकार समाज के फैले हुए भेदभाव को कम करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए कपल को पैसा दे रही है, जिससे वो बहुत अच्छे से सेटल हो सके और अपनी लाइफ को जी सके। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन से कपल इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले इस स्कीम में एलिजिबल होने के लिए एक व्यक्ति को SC ST या और एक व्यक्ति को जनरल होना कंपलसरी है। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। अगर पति जनरल कैटेगरी से यानी सामान्य जाति से आता है तो उसकी पत्नी महिला को SC ST कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। और अगर पति और आदमी SC ST कैटेगरी से है तो उसकी महिला को जनरल कैटेगरी यानी सामान्य जाति का होना आवश्यक है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल लड़की ही SC ST कास्ट की हो सकती है। यदि पुरुष भी SC ST कास्ट का है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान सरकार एक ऐसी सरकार है जो इस स्कीम में सबसे ज्यादा पैसा दे रही है। जी हाँ, राजस्थान सरकार कपल को 10 लाख रुपए दे रही है इंटरकास्ट मैरिज करने पर, जिसमें से 5 लाख रुपए तो कपल को तुरंत मिल जाएगा, लेकिन बाकी का 5 लाख रुपए राजस्थान सरकार किसी नेशनलाइज्ड बैंक में FD करा देगी। और वो पैसा आपको शादी की 8 साल बाद ही मिल पाएगा, जिससे कि लोग शादी के लिए फ्रॉड ना कर सकें। और आपकी शादी लीगल भी होनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होगे कि अपनी शादी को लीगल करने के लिए मुझे बैंड बाजा बुलाना पड़ेगा, बारात लेके जानी पड़ेगी, दोस्तों को दारू पिला के नागिन डांस भी कराना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपनी लीगल शादी करने के लिए आपको सिर्फ अपनी शादी को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको ध्यान देना है कि इन दोनों में से किसी भी एक एक्ट में अगर आप अपनी शादी को रजिस्टर कर देते हो तो आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी और आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पहले सरकार ने इस स्कीम के लिए एक शर्त रखी हुई थी कि कपल की वार्षिक आय 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब उस शर्त को भी हटा दिया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति जिसने SC ST में शादी की हो और वो सामान्य जाति का हो, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकता है, भले ही वो कितना भी पैसा क्यों ना कमाता हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पति या पत्नी किसी के खिलाफ भी कोई क्रिमिनल केस नहीं हो। तो जैसे शादी के पहले पंडित को कुंडली दिखवाते हैं, उसी प्रकार से अब शादी के पहले एक पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना है कि मैं जिसके साथ शादी करने वाला हूं या वाली हूं कहीं उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी की। अब इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए, आपका और आपकी पत्नी का, क्योंकि जो भी पैसा आपको इस स्कीम के तहत मिलेगा वो आपको अपने ज्वाइंट अकाउंट पे ही मिलेगा। वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
आपके पास शादी के जोड़े की एक ऐसी फोटो होनी चाहिए जिसमें केवल पति और पत्नी ही दिख रहे हों, ना तो इसमें कोई दोस्त यार या रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। सिर्फ पति और पत्नी शादी की जोड़े में हो और उन दोनों की एक क्लियर पिक्चर आपके पास जरूर होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस स्कीम पे अगर आप एलिजिबल भी हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने एक फॉर्म निकाला हुआ है, जो फॉर्म आपको अपने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से या फिर समाज कल्याण विभाग से मिल जाएगा, और उस फॉर्म को आपको सही तरीके से भर के इस पते पे आपको भेजना भी है। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो और फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, तो मैं उस फॉर्म की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकता हूं, जिसे आप इजीली भर के इस पते पे भेज सकते हैं। तो गाइज, वेट किस बात का कर रहे हो? अगर आप भी इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हो तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। मैं तुरंत आपको फॉर्म की पीडीएफ भेज दूंगा। जय हिंद, जय फाइनेंस।